Good morning students. As I told in our earlier video in part first of the second chapter of your 8th class geography interior of earth. So जैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था कि ये इंटीरियर ऑफ अर्थ का पार्ट 2 है, इसमें मैं सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के आपको ना सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा बट ऑल्सो नॉट ओनली आई विल एक्सप्लेन इट बट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द PDF कॉपी ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर इन अ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी. क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू डाउनलोड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द दिस चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. So let's start. First question, tick the correct option in the box. There are two layers in the crust. Which layers? Continental and oceanic crust. Answer is 2. A का 2 है. यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए, टिक ऐसा टिक करना है. सेकेंड, विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोथ द मेंटल एंड क्रस्ट. क्रस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला सरफेस हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ का, और मेंटल उसके नीचे. दैट्स आयरन इज फाउंड इन द बोथ द मेंटल एंड क्रस्ट. Next question, which of these minerals are found in the core of the earth? Core of the earth, iron and nickel. आयरन एंड निकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले पार्ट में. आयरन Fe एंड निकल Na, तो नाइफ होता है, राइट. द इनर कोर इज इन विच स्टेट. द इनर कोर, आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट, लेकिन जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, राइट. इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है. इसी तरीके से मेंटल भी जो है, आउटर मेंटल लिक्विड स्टेट में है, इनर मेंटल सॉलिड स्टेट में है. द आउटर कोर इज मेड अप ऑफ आयरन. द लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच विल लिव. क्रस्ट. आंसर इज थर्ड, क्रस्ट. विच सिस्मिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द लिक्विड मीडियम. ओनली प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द लिक्विड मीडियम, है ना. सेकेंडरी, अब यहाँ पे 3 वेव्स लिखी है, प्राइमरी, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव. इसका आंसर तो प्राइमरी वेव्स है. प्राइमरी वेव्स ऐसी वेव है अर्थक्वेक की जो कि ना सिर्फ प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल फ्रॉम ऑल द 3 मीडियम, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों मीडियम से गुजर सकती है. लेकिन सेकेंडरी वेव्स कैन पास थ्रू ओनली सॉलिड, नॉट फ्रॉम द लिक्विड. लाइक सरफेस वेव, अब सबसे डेंजरस जो है ना सरफेस वेव्स है. अगर सरफेस वेव जो आती है सरफेस अर्थ सरफेस क्रस्ट पर, तो बहुत ज़्यादा सीवियर अर्थक्वेक आता है. सेकेंड क्वेश्चन, टेल वेदर द राइट और रॉन्ग करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट, अगर रॉन्ग है तो उसको राइट स्टेटमेंट बनाना है. द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज नॉट द सेम इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट. सो इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक इंटीरियर ऑफ अर्थ में सारे एलिमेंट जो है सेम नहीं है, बल्कि कम ज़्यादा है. और उसकी सेम जितना हम गहराई में जाएंगे, जितना हम डीप में जाएंगे, दैट इट विल बी चेंजेस. B, the core of the earth. So first statement A is correct. To say B, the core of the earth's interior is made up of hard rock. The core of the earth's interior is made up of the iron and nickel, knife, right. So this statement is wrong. Answer is hard rock की जगह आप लोग लिखना है iron and nickel. C, secondary waves cannot pass through the outer core. Yes, this statement is correct, because secondary wave that outer core is made up of liquid, so that's why secondary waves cannot pass through. मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल दी थी कि जहाँ पर मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं, तो देयर इज अ चांस दैट वहाँ का जो आउटर कोर हो वो लिक्विड स्टेट में ना हो, सॉलिड स्टेट में हो, क्योंकि सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड पार्टिकल से, सॉलिड एरिया से ही गुजर सकता है, राइट. सो D, continental crust is made up of silica and magnesium. Continental crust is made from SiAl, SiAl मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सिलिका और मैग्नीशियम से बना है ओशियनिक क्रस्ट. समुद्र में ओशियनिक क्रस्ट इज मेड फ्रॉम सीमा. So this statement is wrong. Continental crust is made up of silica and aluminium, SiAl. Third question, answer the following. What are the two parts of the crust? The two parts of the crust are oceanic crust and continental crust and oceanic crust. What is the basis of classification? That oceanic crust is the above the surface, or above the water surface, and while the oceanic crust are the below the water surface. That is the main difference. B question, why is the upper mantle called the asthenosphere? In a
पार्ट फर्स्ट में। इसलिए अगर इस वीडियो को आपको अच्छे से समझना है इसके आंसर, तो आपको पार्ट 1 देखना ही होगा। इस वीडियो के एंड होते ही पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, वो देख लो। ये तो पहले आप पार्ट 1 देख सकते हो, राइट। एस्थीनो, द वर्ड एस्थीनो मीन्स वीक, मैंने बताया था। द अपर मेंटल इज कॉल्ड द एस्थीनोस्फीयर। अपर मेंटल इज मेड, इसका आंसर लिखेंगे द अपर मेंटल इज मेड फ्रॉम द wall in a liquid state, that's why, and as well as that molten magma that coming out from the interior of the earth, from the core or from below the mantle, that cross the upper mantle, तो that's why upper mantle is in weak chamber, तो easily वहाँ से पास हो जाता है molten magma and that ultimately reach to the crust surface, crust या अप सरफेस ऑफ अर्थ पर, ऊपरी सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाता है, जिसको कहते हैं क्रस्ट, राइट। तो दैट्स व्हाई द अपर मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। फॉर मोर रीजन यू कैन ऑल्सो राइट देयर आर दिस इंडोजेनेटिक मूवमेंट। इंडोजेनेटिक मूवमेंट होती है, इंडो मीन्स इनसाइड द अर्थ, कंटिन्यूसली ऑकर होती है इन द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, देयरफॉर द अपर लेयर ऑफ द mantle is known as the asthenosphere. As well as you can see that the heat and pressure, due to heat and pressure, energy waves are created in the mantle, and this energy waves moving in a vertical direction and magma come out on the crust surface. Now C of the question number 3, magnetosphere of the earth is a result of rotation, explain। तो स्टूडेंट्स इसका इन पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि अपर कोर जब हम जितना इनसाइड में जाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के, यानी अपर कोर का टेम्परेचर और इनर कोर का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इनर कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द अपर एंड इनर कोर लीड टू द वर्टिकल करंट, राइट। वर्टिकल करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स एडी सर्कुलर मोशन टू दिस करंट्स, and these electric currents develop in these spiral eddies of liquid iron, leading to generation of the magnetic field of the earth, this magnetic field of the earth। Next question, last question, give geographical reason there are discontinuities in the interior of the earth। इसका geographical reason, now the discontinuities क्यों है, right। discontinuity मतलब एक सेम सिमिलरिटी नहीं है, because there is a dissimilarity, because as we move from upper surface of the earth to the inner surface, means from crust to core, so there is a transition zone between crust to that continental crust to oceanic crust, then फिर crust to mantle, then mantle to inner mantle, outer mantle to inner mantle, then core, outer core to inner core। so there is a differences of the temperature, pressure and elements, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स भी डेंस अलग अलग मिलते हैं क्वांटिटी में। जैसे कि अपर सरफेस पे मोस्टली फाउंड है सिलिका, क्रस्ट में हमको क्या मिलेगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम मिलेगा। फिर ये कहाँ मिलेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलेगा साइल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। वाइल द ओशियनिक क्रस्ट में क्या मिलेगा, जहाँ समुद्री सतह पर, तो वहाँ पे मिलेगा हमको सिलिका एज वेल एज मैग्नीशियम, सीमा, राइट। उसके नीचे फिर अलग एलिमेंट्स, तो जितना हम, so there is a no similarity, so there is a discontinuity of the pressure, temperature and elements। यहाँ पे प्रेशर बहुत कम रहता है, वाइल जितना हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और ड्यू टू दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर जो मोल्टेन माग्मा रहते हैं वो तेजी से इरप्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनोज और लावाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बी, there is a correlation between the density of metals and their location in the interior of the earth। correlation मतलब their relation क्या है, डेंसिटी जो भी मेटल्स मिल रहे हैं और उनकी लोकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसका एग्जांपल समझाने के लिए कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट दैट ऑन द क्रस्ट। कोरिलेशन क्या है, क्रस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एक तालाब है और एक स्विमिंग पूल है, उसमें आप अगर वुड डालोगे, एक लकड़ी डालोगे, वुड की लकड़ी स्टिक डालोगे, तो ऊपरी सरफेस पर, अपर सरफेस पे वो फ्लोट करेगी, तैरेगी, राइट। लेकिन एक आपने एक कॉइन ले लिया या एक हेवी मेटल का कोई बर्तन ले लिया और उसे डाल दिया, तो डीप होके इनसाइड में वो स्विमिंग पूल के अंदर चला जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, दैट एलिमेंट्स हैविंग द लाइट इन वेट like silica,
magnesium, aluminium, they generally found at the upper surface of the earth. That is the correlation. While heavy metals like nickel, iron, they generally found in the inner surface of the interior of the earth in a core region. जितना हम नीचे जाएंगे उतना heavy metals मिलेंगे, right? So that is the correlation. Next question D. The thickness of the C. The mantle is the center of the earthquake and volcanic eruption. Mantle is the center. Mantle, we know the mantle is the second chamber, right? सबसे ऊपर crust है, उसके बाद mantle है. And in a mantle there is a magma chamber is there. अब magma क्या है? Magma is the molten lava, right? तो वहाँ पे क्यों है? Because of the heat and because of the high temperature, heat and energy create a waves, seismic waves. That waves move vertically in an upward direction. सीधे ऊपर चलते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है कि वट एवर द मटेरियल्स और रॉक्स रहते हैं वो मोल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन magma दे कम आउट ऑफ द surface of the crust in the form of lava. That is known as volcanic eruption, right? So that's why mantle is the center, क्योंकि mantle में ही magma chamber होता है. magma क्या है? molten lava, पिघला हुआ, you can say in Hindi जलता हुआ कोयला, right? And next question, the thickness of the crust below the continents is less as compared to ocean. So its answer, you can find that the thickness of the continental crust is 2.65 to 2.90 gram per cubic centimeter cube. So this thickness of this layer approximately 30 kilometer. So generally it float upper surface of the mantle, right? While the thickness, you can see the thickness, where is this thickness of the oceanic crust is 2.9 gram per cubic centimeter cube to 3.3, right? So generally that is the reason behind that. Thickness of the crust below the continents is less as compared to oceans, क्योंकि बुक में ही आपका रीजन लिखा हुआ है. And the last question, Earth is protected because of the magnetosphere. Why? Because this magnetosphere protect our Earth from the sun, solar wind जिसके हार्श इफेक्ट से एज वेल एज अल्ट्रा वायलेट रे से हमको प्रोटेक्ट करता है ये मैग्नेटोस्फीयर. वो कैसे बताता हूँ. अब क्या आता है डिफरेंस बिटवीन द, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन द, जितना हम नीचे जाते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के उतना टेम्परेचर बढ़ते जाता है. सो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर एंड इनर कोर गिव्स राइज टू वर्टिकल करंट and the earth rotation gives them eddy circular motion, right? So electric current से पहले magnetic बनती कैसी है? तो earth rotation gives them eddy circular motion and this electric current develop in these spiral eddies of liquid iron and thus magnetic field is generated. And this magnetic field of the earth is functional even outside the earth's surface for a quite distance. As a result, a cover develops around the earth because of this magnetic field. And the earth's atmosphere is protected from solar winds coming from the sun. So this magnetic field thus developed around the earth is called magnetosphere. So in this way the earth is protected because of this magnetosphere. Magnetosphere कैसे बने? क्योंकि टेम्परेचर अपर और इनर कोर में डिफरेंसेस है. दिस लीड टू द मोशन एंड अर्थ का रोटेशन हो रहा है जिसकी वजह से एडी करंट हुआ. और एडी करंट और हमारे जो इनर कोर है वहाँ पे लोहा है, आयरन है, दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड ही हमको बचा रहा है सोलर से, जो सोलर विंड आ रही है उसके हार्श और नुकसान इफेक्ट से, दैट इज लॉस, दैट हार्श इफेक्ट से हमको बचा रहा है. सो आई थिंक आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए. और अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम जब भी आपके 8 क्लास की, 9 क्लास की और 7 क्लास की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.